हेलो एंड वेलकम बैक टू आयु पाठशाला। एंड फाइनली कल आप लोगों का पेपर है, तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर टुमारोज पेपर। पेपर में देखो, क्वेश्चंस 120 सबको मालूम है, लेकिन लेट अस डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले यह ध्यान रखो कि 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का नहीं, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर है, 120 मिनट्स, एंड देर विल बी 120 क्वेश्चंस एज वेल। देन मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300। इसका मतलब ये है कि आपका हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2.5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और नेगेटिव के लिए पेनाल्टी भी है, दैट विल बी 1/3। देर इज पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। ये बात तो क्लियर है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो देखो, अब डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, उसके हिसाब से भी। लेकिन आपको अपने सेफ्टी के लिए जो है 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है। एक कलर में और एक ब्लैक एंड व्हाइट में। कलर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट के प्रिंट में आपका फोटो क्लियर नहीं होता है। अगर फोटो क्लियर नहीं है तो आपको कलर का प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। 5-10 रुपए के चक्कर में टेंशन फालतू तो मत लो। दोनों ही एडमिट कार्ड लेके जाओ। कई सेंटर पे इतना ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन कई सेंटर पे फोटो आईडी कार्ड से मिलाते हैं। साथ में अपने आप केवल एक आईडी कार्ड लेके जाओ, ठीक है। या आधार कार्ड ले लो, या कहीं काम कर रहे हो तो उसकी आइडेंटिटी कार्ड ले लो। आधार कार्ड तो एक्सेप्टेड है, तो आधार कार्ड अगर है तो वैलिड हो, नहीं है तो कोई भी आपका कॉलेज का आईडी हो, या फिर कॉलेज में नहीं है तो आपका जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ का आईडी हो, नहीं तो पैन कार्ड हो, या कोई भी आपका आईडी जिसमें फोटो लगा हो वो, ठीक है, वो लेके जाओ। ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। ब्लैक पेन, वो भी डॉट डॉट ब्लैक पेन, ठीक है। जेल वाला मत लेके जाना, डॉट ब्लैक पेन लेके जाओ। उसी से आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी है, और उसी से आपको जो भी लिखनी है, नेम रोल नंबर वगैरह, वो सब ब्लैक एएमआर शीट से ही लिखना है, मतलब ब्लैक पेन से ही लिखना है। और वहां पर वो लोग इंस्ट्रक्शंस पूरा देंगे आपको, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। वो तो आप पहला बार एग्जाम देंगे नहीं हो, तो आपको उतना पता ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, वहां पर आप कोई भी जो बैन चीजें हैं वो नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको उनके लिए है, ऑफिशियल्स के लिए। टॉयलेट के पास एक आदमी खड़ा रहना चाहिए, वो दिस दैट, ये इसमें टेंशन नहीं। जो वो यहाँ पर लिखा है, ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना है, ठीक है, वो लेके जाना है। और मस्ट यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट फॉर मार्किंग रिस्पॉन्स एंड ओएमआर शीट्स। तो बहुत कोई क्या होता है, कभी कभी सोचते हैं कि भाई ब्लू से नाम लिख दिया और ब्लैक से सर्कल कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। ओनली ब्लैक पेन ही लेके जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है कि अदर आईटी गैजेट्स, बुक बैग्स, वैल्यूबल कॉस्टली आइटम एक्सेट्रा आर नॉट, no arrangement shall be made for keeping the same at the venue. No candidate is allowed to enter the venue with mobile phone or other ID items, ठीक है। देखो, लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि विदाउट मोबाइल फोन और विदाउट उबेर आप या रैपिडो वगैरह जिससे भी आप जा रहे हो, जिसको सेंटर का पता है वो तो ठीक है, पहुंच गया। जिसको नहीं पता है तो उसके लिए जरूरी है कि मोबाइल लेके जाओ और उसमें जीपीएस लगाओ, है ना। तो ये मैंडेटरी है। तो लास्ट टाइम भी बहुत हंगामा हुआ था कि भाई बिना मोबाइल के हम लोग पहुंच नहीं सकते थे। तो 99%, 99 मान लो, 99% सेंटर्स पे वो लोग एक बैग लेके जाओ, और बैग के अंदर अपना वॉलेट, मोबाइल, एनालॉग या डिजिटल वॉच जो भी पहन रहे हो वो भी डालो, सब कुछ डाल करके एक बैग रखने जाओ। तो सेंटर पे ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो लोग बैग रखना अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ नोटिस में तो इन्होंने लिख दिया है क्लियरली कि भाई हम कोई अरेंजमेंट के लिए हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ताकि बाद में लीगली आप लोग कुछ क्लेम ना करो, है ना। और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए। लेकिन अगर जिसके पास में देखो ऑप्शंस है जाने का, या कोई छोड़ने वाला है, या दिस दैट है ऑप्शन है, तो आप लेके जाओ केवल एडमिट कार्ड, अपना एक आईडी कार्ड, और वो 2 पेन ले जाओ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मत लेके जाओ। लेकिन जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, जिनका सेंटर थोड़ा दूर पड़ गया, तो ऑब्वियसली भाई वो बैग लेके जा सकते हैं। 99% सेंटर्स पे होता है अरेंजमेंट रखने का। और नहीं होता है, अगर मान लो सेंटर से अलाउ नहीं कर रहे, तो भाई आसपास में ना वो लोग, कोई भी शॉप वगैरह, वो लोग ही अपना बैग रख लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो लोग ही अपना बैग रख लेते हैं, उनको 10 रुपए दोगे वो बैग रख। तो ऐसा अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास स्कूटी बाइक वगैरह है तो भाई रख लो, या किसी कोई फ्रेंड आ गया या कोई ऐसा है जिसके पास स्कूटी है, तो भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके भी आप डिक्की वगैरह में डाल सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। लेके नहीं जाना है, ये इनके तरफ से, यूपीएससी की तरफ से क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई कोई मोबाइल्स, कोई गैजेट, कोई आपका एक्स्ट्रा चीजें पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। ओनली एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और पेपर वो चेक भी करते हैं, ये चीजें समझ लो, ठीक है। दूसरी बात,
क्वेश्चंस को लेकर देखो, यहाँ पर इन्होंने ना अलग से हाईलाइट भी कर दिया है कि मोबाइल फोन्स एंड ऑल सच आईटी गैजेट्स आर बैन्ड इन द टेस्ट वेन्यू। ठीक है, टेस्ट वेन्यू का मतलब है भाई जहाँ टेस्ट सेंटर है, लेकिन बहुत जगह क्या है कि आपको एग्जाम हॉल से या गेट से पहले गार्ड के पास में अरेंजमेंट करते हैं बैग रखने के लिए। आप लोग गए होंगे तो ऑलरेडी देखे होंगे, वैसा अरेंजमेंट रहता है। इवन के यूपीएससी का जो कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के लिए, उसमें भी यही लिखा होता है कि भाई कोई गैजेट वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन वो बैग अंदर ले जाने के लिए अलाउ करते हैं, और बैग फिर आप जहाँ पर इंटरव्यू होता है उसके बाहर आप डाल रख सकते हैं। हालांकि उनके भी नोटिस में लिखा होता है कि आप केवल अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और कॉल लेटर लेके आना है, लेकिन सब लेके गए थे, मैं भी लेके गया, तो वहां पर कोई इशू नहीं है, तो अरेंजमेंट रहता है। फिर भी इनकेस अगर पॉसिबिलिटी है तो आप मतलब छोड़ के जाओ, वही बेटर है। ठीक है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी तो सबका अपना अपना आइडिया होता है कि भाई मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री का एडवाइस है, लेना है तो नहीं लेना मतलब कोई इशू नहीं है। 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मिनट्स मिलेंगे? 2 आवर्स, 120 मिनट्स। इसमें से आप समझ लो कि 3 मिनट से 4 मिनट आपका जो है वो निकल जाता है जब आपके पास इन्विजिलेटर आएगा, डॉक्यूमेंट साइन कराएगा एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो वो निकाल दो। तो अगर आप देखोगे तो वैसे भी आपके पास लेस देन 60 सेकेंड बचता है एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ करके उसको फिगर आउट करना है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड देन सर्कल करना। तो पहले तो आप दो स्कैन में क्वेश्चन करो। ठीक है, स्कैन वन जितने थियोरेटिकल पार्ट है, जिसमें केवल आपको लगता है कि पढ़ने के बाद टिक मार देंगे, जिसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करनी है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, या अगर न्यूमेरिकल भी है तो फॉर्मूला बेस्ड है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला से करना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, पहले स्कैन में आपको वो करना है, तो उसमें मेरे को लगता है कि आप ऑलमोस्ट 20 से 30% क्वेश्चन पहले स्कैन में अटेम्प्ट कर लेते हो, मतलब कि 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर आप उस दूसरे स्कैन में, आप पहले स्कैन में मतलब वो कर लिया, उसी के साथ साथ आप जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उसमें आप स्टार मार्क लगा दो कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगा। क्योंकि देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं जो बीच में होते हैं, या बहुत क्वेश्चन एंड में जो होते हैं वो मतलब एप्टीट्यूड वाले ही, जैसे लास्ट का 10 क्वेश्चन है। अब किसी के सेट में बीच में होगा, किसी में लास्ट में होगा, वो पता नहीं है, हो सकता है लास्ट में होगा, तो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, पहले स्कैन में केवल इजी वाले क्वेश्चंस कर लोगे, तो उसमें आप देखोगे 30 से 40 क्वेश्चंस आप मार्क कर लिए। उसके बाद सेकंड स्कैन में जाओ और उसमें फिर देखोगे जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, उसको कर लो। तो मान लो वैसे 10 क्वेश्चंस कर लिए आपने या 5 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद थर्ड स्कैन में अगर आपके पास टाइम बचता है, तो फिर आप, अगर इतना करने के बाद टाइम बचता है, तो फिर आप देखोगे जिस क्वेश्चन पे आपको 50% चांसेस है कि हम कर रहे हैं, वो करो। लेकिन ये 50% वाला आप कब करना है, वो भी देख समझ लो। देखो लास्ट बार का कट ऑफ ऑलमोस्ट 122 के आसपास गया। सेफ साइड के लिए मान लो रखते हैं कि इस बार 130 का कट ऑफ है। ठीक है, अगर 130 के आसपास भी कट ऑफ जाता है, तो इसका मतलब कितना हो गया, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 130 अपॉन 2.5, ये 152 क्वेश्चन, यानी कि आपको 52 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। देखो 130 ही कट ऑफ में जाएगा, कम जाएगा, और मेरे को लगता है कि 122, 23, 24 जाता है, लेकिन सेफ साइड आप मानो 130 के आसपास। तो यानी कि आपको 52 क्वेश्चंस को करेक्ट करने हैं, जिसमें से आप 6 क्वेश्चंस को हटा दो। 6 क्वेश्चंस क्यों हटाने के लिए बोल रहा हूँ, वो एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे या 12 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें से आप 6 निकाल लो, क्योंकि 6 आप कर ही लोगे, मतलब नॉर्मल लेवल के होते हैं, एवरेज लेवल के होते हैं, वो आप कर लो। तो आप 6 हटा दिया तो आपके पास कितने क्वेश्चंस बच गए? 46 क्वेश्चंस बच गए, जो कि टेक्निकल डोमेन के हैं। अब इसमें से आपका, अगर मैं इक्वल इक्वल ले लेता हूँ, जैसे आप देखो, मतलब बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आए कि सर 2022 का, 2023 का, 2024 का पेपर में मतलब आप देखेंगे तो किसी में सीएस ज्यादा पूछा है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा पूछा है, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर था वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का था। 19-20 का ही फर्क था, मतलब 2 क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं सीएस के, या 2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब 46 में से आपको, अभी मैंने बता दिया आपको कि एटलीस्ट आपको 52 क्वेश्चन करने हैं करेक्ट। उसमें से 6 हटा दो एप्टीट्यूड का, तो 46 करेक्ट करने हैं। तो इस 46 में से आप अपना डोमेन देख करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद दूसरे डोमेन में जाओ। ठीक है, 52 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, तो इसके लिए कम से कम आपको 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, मतलब ये 65 से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे प्रॉपर, विद कॉन्फिडेंस, मतलब कि भाई मेरे को 80% कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन में, मैं कर ले जाऊंगा, वैसे आपको 70 क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो इजिली आपका 52 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से भी मैं बोलूंगा कि अगेन आप 10 क्वेश्चन हटा लो एप्टीट्यूड के, तो ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 55 से 60 क्वेश्चन जो आपको
टेक्निकल डोमेन से अटेम्प्ट कर लेंगे पूरा। अब ये समझ में आ गया ना कि पूरा 120 क्वेश्चंस को आपको करना ही नहीं है, तो टाइम अभी आपके पास सफिशिएंट हो गया, आपने ऑलरेडी उसमें से फिल्टर कर लिया कि भाई मुझे ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, अटेम्प्ट कर लेने हैं एक्यूरेसी के साथ। और इसमें आपके इसके लिए आपके पास 120 मिनट्स है, तो सफिशिएंट टाइम है थिंक करने का, एनालाइज करने का और 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा बात देखो, अगर आप मान लो कि क्वेश्चन ऐसा गड़बड़ आ गया कि भाई मतलब नहीं हो पा रहा है या समझ ही में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ज्यादा अटेम्प्ट होता कर लो, क्योंकि अब उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि क्वेश्चन ही ऐसे आ गए, तो कर लो जितना भी अटेम्प्ट हो रहा है वो कर लो आप अपने हिसाब से। इसके बाद लास्ट टाइम देखो क्या हुआ कि इनफैक्ट आप किसी से भी पूछोगे ना, तो इसका डीसीआईओ का जो पेपर आता है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब वो किस किस डोमेन से क्वेश्चन पूछेंगे, आप तो मतलब आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप पढ़ के गए, वहां से भी क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब डोमेन के बाहर होगा, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप, हम लोगों ने मतलब मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा है या मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पढ़ा है। अब इसमें वो किसी कोई पर्टिकुलर टेक्निक से, जैसे लास्ट टाइम आईटीयू का स्टैंडर्ड पूछ दिया था, ये आईटीयू का स्टैंडर्ड कोई नहीं बताता आपको, किसी भी सिलेबस में नहीं मिले, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस बार मैंने बता दिया आपको आईटीयू के स्टैंडर्ड्स। अब लेकिन इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन सब क्वेश्चन का कोई माँ बाप नहीं है, कोई सरकार नहीं है, है ना। आप अगर किस्मत अच्छी हुई, आप तुक्का मारे तो सही भी होगा, नहीं भी मतलब नहीं भी मार दोगे तो इक्वली वो सारे क्वेश्चन सबके लिए इक्वली ही होते हैं। तो बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोग ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और ये आपके डोमेन से ऑलमोस्ट इसमें से 50-60% क्वेश्चंस आपके डोमेन से आ ही जाएंगे, उसको आप कर ले जाओ, ठीक है ना। अगर इतना अटेम्प्ट कर लेते हो 60-70% विद 80% कॉन्फिडेंस, 80 से 90% कि भाई मैंने सही किया है, तो मान लो सिली मिस्टेक्स वगैरह काट कूट के भी आपका 52 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मतलब ये मैं बता रहा हूँ मैक्स अपर लिमिट कि 60-70 क्वेश्चन आपने अगर कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया अटेम्प्ट, तो आपका 52% 52 क्वेश्चन सही होने के चांसेस है, और हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। फिर आई होप मैंने मतलब जितना हो पाया मैंने वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की है एक्सटेंसिवली। कंप्यूटर नेटवर्क पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था कि उसमें बहुत वास्ट क्वेश्चंस मतलब डोमेन है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे इस वजह से। सो वंस अगेन आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और जैसे ही मेरे पास वो आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो मैं उसका कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का अपलोड करूं, और जिसमें से करेक्ट ऑप्शंस को भी पहले फाइंड आउट करूं, उसके बाद ऑप्शंस का सॉल्यूशंस या क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वो आप लोगों के सामने लेके आऊं। लेकिन उसके लिए मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, पहले मुझे क्वेश्चन पेपर अरेंज करना होगा, एंड देन try to solve that all questions. Either if some of the questions maybe I do not know, then I'll have to take the help of the internet. I'll solve them, then I will upload it so that you can match. Okay. So good luck. Thank you.